और तुम कह रहे हो कि हम उसका सर कलम करके लेंगे। अरे हमको बता दो, स्थान बता दो, समय बता दो, तारीख बता दो, हम राजेंद्र पाल को लेकर वहीं आते हैं। यदि तुम उसे टच भी कर दो तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कायर हैं, बुज़दिल हैं। दो तरह की लड़ाई है, एक अम्बेडकरवाद, एक ब्राह्मणवाद। अम्बेडकरवाद समता की बात करता है, अम्बेडकरवाद मानवता की बात करता है, अम्बेडकरवाद इंसानियत की बात करता है, अम्बेडकरवाद अंधविश्वास पाखंड से लोगों को मुक्त करने की बात करता है, और ये लोग विषमता की बात करते हैं। पंडित जी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है अंधविश्वास के खिलाफ, हमारी लड़ाई है छुआछूत के खिलाफ, हमारी लड़ाई है भेदभाव के खिलाफ, हमारी लड़ाई है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, हमारी लड़ाई है कास्टिज्म के खिलाफ, हमारी लड़ाई एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के अंबेडकर भवन पर और आज एक बड़ी मीटिंग हो रही है। अधिवक्ता समाज करवा रहा है और संविधान बचाने की बात हो रही है। मेरे साथ बनते करुणाकर हैं और आपने इनको कई बार सुना होगा। सर बहुत ही मुखर होकर बातें करते हैं और सरकार से तीखे सवाल करते हैं, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसी अधिकारों को बचाने के लिए पूरे देश में लड़ाई चल रही है। लेकिन टीवी मीडिया आपको उस लड़ाई के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहे और जिस व्यवस्था में उन्हें मलाई मिल रही है भला वो व्यवस्था कौन खत्म करना चाहेगा। बनते जी, संविधान को बचाने की बड़ी बात हो रही है और बार बार बुद्धिस्ट समाज पर, सभी भंतों पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सब? बाइबल से ईसाई धर्म चलता है, कुरान से इस्लाम धर्म चलता है, रामायण गीता से हिंदू धर्म चलता है, त्रिपिटक से बौद्ध धर्म चलता है। लेकिन इन चारों ग्रंथों से देश नहीं चलेगा। ठीक बात। इन ग्रंथों से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। देश धर्मनिरपेक्ष है और यदि आज के परिप्रेक्ष्य में कोई आदमी अपने धर्म ग्रंथों से देश को चलाए, चाहे बुद्धिस्ट हो या सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, वो इस देश को अपने ग्रंथों से नहीं चला सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, संविधान इस बात के लिए गवाही देता है। लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग इस षड्यंत्र में लगे हैं, ये देश जो है हमारे ग्रंथों से चले, हमारी मनुस्मृति से चले, लेकिन ये चलने वाला अब नहीं है। वो 5000 वर्ष पुरानी व्यवस्था को दोबारा लाना चाहते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाएगी। अभी आपने सुना होगा 3 सिरफिरे साधुओं ने ये कह दिया कि एक साधु कह रहा है कि उसका सर कलम करके लाओ राजेंद्र पाल का, तो हम 50 लाख रुपए देंगे। दूसरा साधु कह रहा है कि इसको देश निकाला दो, नहीं निकाला तो हम आंदोलन करेंगे। तीसरा साधु कह रहा है कि इसे चौराहे पे फांसी दो। अरे भाई, हर एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, लेकिन आप आतंकवादी भाषा का फतवा दे रहे हो। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है, ये देश सबका है। जो संवैधानिक रूलों को मानता है, जो संवैधानिक सिद्धांतों को मानता है, लेकिन फतवा दिया जा रहा है कि राजेंद्र पाल का सर काट कर लाओ। अरे भाई, ये साधुओं की भाषा नहीं है जो भगवा वस्त्र पहनकर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है और इसको संविधान देता है। ये असंवैधानिक बात करते हैं, बात कर रहे हैं कि राजेंद्र पाल को जेल में डालो। अरे जेल में तो तुमको डालना चाहिए कि तुम फतवा जारी कर रहे हो कि राजेंद्र पाल का सर कलम करके लाओ। लेकिन इन तीनों साधुओं को हम बता देना चाहते हैं, एक राजेंद्र पाल का सर कलम होगा, लाख राजेंद्र पाल गौतम पैदा हो जाएंगे। एक राजेंद्र पाल ने क्या 22 प्रतिज्ञाएं ले ली? राजेंद्र पाल ने ना 22 प्रतिज्ञाएं बनाई, न राजेंद्र पाल ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, न राजेंद्र पाल का 22 प्रतिज्ञाओं से कोई संबंध है। 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा में, जब दीक्षा हुई दीक्षा भूमि पर नागपुर में, तब बाबा साहब ने दी। और ये अब से अब तक, अरे 35 साल से 50 साल से क्या तुम सो रहे थे क्या? जब भी तो दी जा रही थी। लेकिन आज इनका जो है, जो इनका रोजी रोटी चलता है, जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और बहुजन समाज,
जो इनके अंधविश्वास के कारण हजारों बार इनको दान दक्षिणा देता है, ये राजेंद्र पाल की 22 प्रतिज्ञाओं से ज्यादा खफा नहीं है। इनको दिख रहा है कि अब दक्षिणा कौन देगा, अब खाना कौन देगा, इस बात से ज्यादा आप लोग तो फिर ये पंडित जी लोग का रोजगार छीन लोगे, वो लोग भी तो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर बेरोजगारी और बढ़ेगी। नहीं, हमारा पंडित जी से कोई नफरत नहीं है, पंडित जी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है अंधविश्वास के खिलाफ, हमारी लड़ाई है छुआछूत के खिलाफ, हमारी लड़ाई है भेदभाव के खिलाफ, हमारी लड़ाई है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, हमारी लड़ाई है कास्टिज्म के खिलाफ, हमारी लड़ाई एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, हमारी लड़ाई है जो एट्रोसिटी के खिलाफ। हमारी लड़ाई ब्राह्मण से कुछ नहीं है, उनको दक्षिणा मिले खूब मिले, लेकिन यदि लोग जागृत हो रहे हैं, यदि लोग अवेयर हो रहे हैं, यदि लोगों में अंधविश्वास के प्रति जागृति आ रही है, जातिवाद के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं। मैंने बाबा लोगों को कहा है, ए बाबा लोगों, राजेंद्र पाल का सर कलम करने से पहले तुम उनका सर कलम करो जो एक मासूम बच्चे को घड़े छूने पे उसकी हत्या कर दी जाती है। तुम उसका कत्ल करो जो मूंछ रखाने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। तुम उनका कत्ल करो जो यहाँ के दलित शोषित पीड़ित लोगों की बारात रोकते हैं। तुम उनका कत्ल करो जो अच्छी गाड़ी में चलने पर उनको रोक दिया जाता है। तुम उनको रोको जो अच्छी बनियान अच्छे कपड़े पहनकर। अरे तुम कत्ल उसका कर रहे हो जो कुछ नहीं कर रहा है। तुमने कभी जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई? तुमने कभी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई? तुमने कभी मनुस्मृति के खिलाफ आवाज उठाई जो इतना जहरीला ग्रंथ है जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों को गुलाम बना रखा है? आज तुम इस खिलाफ भी व्यवस्था उठा रहे हो क्योंकि चंद लोग हैं ये लोग जो इस तरह की आवाज उठा रहे हैं, और वो लोग हैं जो इस व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं। यहाँ पर दो तरह की लड़ाई है, एक अंबेडकरवाद, एक ब्राह्मणवाद। अंबेडकरवाद समता की बात करता है, अंबेडकरवाद मानवता की बात करता है, अंबेडकरवाद इंसानियत की बात करता है, अंबेडकरवाद अंधविश्वास पाखंड से लोगों को मुक्त करने की बात करता है, और ये लोग विषमता की बात करते हैं, जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, एक आदमी और एक नीचा बनाकर रखना चाहते हैं। अरे तुम आंदोलन इस बात के लिए करते कि सारे मंदिरों में पुजारी हर एक जाति का होगा, वाल्मीकि भी होगा, चमार भी होगा, महार भी होगा, पासवान भी होगा, इसके लिए आप करते। लेकिन आप लोग इस तरह का आप कार्य कर रहे हैं जिससे हम आहत हैं, और तुम कह रहे हो कि हम उसका सर कलम करके लेंगे। अरे हमको बता दो, स्थान बता दो, समय बता दो, तारीख बता दो, हम राजेंद्र पाल को लेकर वहीं आते हैं। यदि तुम उसे टच भी कर दो तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कायर हैं, बुज़दिल हैं। चलिए, देखिए ये सारी बातें जो कि आज समाज में मौजूद हैं, जातिवाद हमेशा से मौजूद था और हमेशा से मौजूद जब तक रहेगा, जब तक आप मंदिरों में जाना बंद न कर दें, जब तक आप खुद को छोटा समझना बंद ना कर दें, खुद किसी और को बड़ा मानना बंद ना कर दें, और जब तक आप बाबा साहब के संविधान को असल में मानना शुरू न कर दें। बंते जी ने जो बात कही, आप उनसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आज़ादी आपको देता है कि आप जायज़ बातों से भी असहमत हो सकते हैं। ये आज़ादी हमारा संविधान आपको देता है। आपको बंते जी के बारे में क्या विचार हैं आपकी? इनकी बातों से सहमत असहमत जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद सर। थैंक यू। मे यू लिव लॉन्ग, माय ब्लेसिंग फॉर हैप्पीनेस। थैंक यू सर। एंड गेट कांग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग द वर्क फॉर सोशल अवेयरनेस एंड अवेकनिंग। थैंक यू सो मच सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।